जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम। यानी कि साथियों, आप लोगों का जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर रद्द हो चुका है और हम लोग उसी के री एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो प्यारे साथियों, हम आप सभी के लिए एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से रीजनिंग का एक सेशन लेकर के आए हैं। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि दोस्तों आपने इससे पहले के पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी समय निकाल करके जरूर देखिएगा। अभी आप लोगों के पास समय है और बहुत सारे प्यारे साथी मेरे ये सोच रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का एग्ज़ाम है वो 6 माह के बाद होगा। तो स्पेशल नोटिस में लिखा गया है दोस्तों कि 6 माह के अंदर हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, एजेंसी के द्वारा कहा गया, यानी कि संस्था के द्वारा कहा गया है। तो आप लोग ये ना सोचें कि आपको 6 माह का समय मिला है। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी जो पिछले 1 माह की तैयारी है उसको आप नाजायज ना जाने दें, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाएं। आप लोग तैयारी में जुटे रहें। यदि वर्दी आपको लेनी है, यदि थोड़े से भी आप सीरियस हैं, पहले आपको मात्र 40 दिन मिले थे और अब आपको शायद 90 दिन मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन खत्म होगा तुरंत आप लोगों का पेपर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। कोई भी साथी मेरा ये ना सोचे कि एग्जाम अब टल जाएगा, ऐसा नहीं होगा प्यारे दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास की हम बात करते हैं। आज की इस क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को लिखा है, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर प्यारे साथियों एक बेहतरीन सी एक्स नाम की आकृति दे रखी है और इस आकृति का हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त प्यारे साथियों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, कहा कि निम्न में से विषम आकृति कौन सी है। यहाँ पर आप लोगों को 5 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से हमें विषम आकृति छांटनी है। तो शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास की। इससे पहले आप लोग हमेशा की तरह एक जानकारी ले लीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो इस क्लास के पीडीएफ के लिए अनसोल्ड रूप से, यानी कि बिना सॉल्यूशन का आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। और इसके अनसोल्ड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से पहुंच सकते हैं आप इस पर, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डीएस सर ऑफिशियल। यहाँ पर हम दोस्तों आप लोगों को डेली के बेसिस पर क्लास से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से हमारी शुरुआत होगी। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी का भाई है। सीधे सॉल्यूशन करेंगे प्यारे दोस्तों, समय बहुत कम है, समय का आप लोगों को सदुपयोग करना है। बातें तो हम लोग जिंदगी भर करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखो लिखा है ए बी का भाई है, तो प्यारे दोस्तों हम ए को भाई बनाएंगे किसका, पीछे वाले बी का, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है दोस्तों सी डी का पिता है। इस लाइन को छोड़ देंगे क्योंकि ए बी से संबंधित कोई लाइन है नहीं। आगे लिखा जो ई है दोस्तों वो बी की माँ है। जो ई है प्यारे दोस्तों वो किसकी माँ है, तो बोलेंगे बी की माँ है। इसके बाद बोला है ए और डी आपस में भाई हैं। क्या बोला है, ए और डी आपस में भाई हैं। तो हम प्यारे साथियों ए और डी को क्या बना देंगे, आपस में भाई बना देंगे। ए का भाई कौन हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो पीछे की लाइन में जब चलते हैं तो लिखा है सी जो है वो डी का पिता है। किसका पिता है प्यारे दोस्तों, सी, तो आप बोलेंगे डी का पिता है। डी का पिता है अगर तो इनकी शादी होगी। क्यों शादी होगी, क्योंकि नीचे तीनों भाई बहन है, ऊपर तीनों के माता पिता हो जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न में बोला है ई सी से किस प्रकार संबंधित है। जो ये ई है वो सी से, इस सी से कैसे संबंधित है, तो भाई से लगा है सी के साथ, सी बोलेगा पत्नी। क्या बोलेगा प्यारे दोस्तों, पत्नी बोलेगा, और विकल्प नंबर ए में हमें दिया गया है। यह क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पुलिस की जो 4 शिफ्ट हुई थी उसमें से 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया था, एक 17 को और एक 18 को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का क्रम व्यवस्था से संबंधित है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसको भी समझेंगे। बोला है दोस्त एस ए से लंबा है। जो एस नाम का शख्स है वो ए से लंबा है। आर सी से लंबा है। जो आर है वो किससे लंबा है, सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है। किससे छोटा है प्यारे दोस्तों, वी से छोटा है। कौन छोटा है, तो बोलेंगे आर। उसने बोला है कि आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, तो इस बात को याद रखेंगे।
आगे बोला है एस जो है सी से छोटा है। एस जो है प्यारे दोस्तों वो किससे, सी से छोटा है। और देखो इस लाइन में एस से छोटा कौन था, ए था। तो इस तरह का हमारा पूरा का पूरा क्रम बन के सामने आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये पूछेंगे, देखेंगे। तो लिखा है उनमें से सबसे लंबा कौन है। भाई लंबाई के क्रम में हमने ऐसे ही तो व्यवस्थित किए थे, और सबसे लंबा कौन है, V4। आपका कुछ भी कर लो, V नाम का शख्स है जो सबसे लंबा है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्रम व्यवस्था का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, निम्न प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है। ये शब्द रहा आपके सामने। उसके बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को याद रखेंगे। उसने सीधा बोला है साथियों, ऐसा कौन सा विकल्प है जो नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात करें। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है दोस्त आपके सामने एप्लीकेशन नाम का एक शब्द दे रखा है, एप्लीकेशन। उसका प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। तो क्या हम पी बना सकते हैं, बना सकते हैं। देखो ये पी है, उसके बाद ओ, ये ओ रहा, उसके बाद एल, हाँ दोस्त एल ये रहा, उसके बाद फिर से ओ आ गया। ओ हो कुछ तो गड़बड़ है दया। और गड़बड़ क्या है सर, पोलोनिया में आपके 2 बार ओ आया है, लेकिन एप्लीकेशन में तो ओ भैया एक ही बार आया है। यहाँ पर पोलोनिया में 2 बार आया है, इस कारण हम विकल्प नंबर 1 नहीं बना सकते। और उसने वही तो पूछा है कौन सा नहीं बना सकते, तो आप क्या बोल देंगे, सर विकल्प नंबर 1 नहीं बना सकते। तो क्या आगे वाले बना सकते हैं, आगे वाले बना सकते हैं, POINT। देखो यहां पर आपका POI और N और T, हाँ बिल्कुल विकल्प नंबर बी तो बन सकता है प्यारे दोस्तों। इसके बाद ऑप्टिकल बना सकते हैं, तो देखेंगे OPTICAL, तो CAL, हाँ भाई ऑप्टिकल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आप बोलेंगे सर ऑप्टिकल भी बना सकते हैं। क्या एंटिक बना सकते हैं, ANTIC, देखो एंटिक भी बना सकते हैं, ANTIC। तो आप बोलेंगे हाँ एंटिक भी बनेगा। तो कौन सा नहीं बनेगा, आप बोलेंगे सर एक ऐसा विकल्प है जो विकल्प नंबर ए। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ओ 2 बार आया है, इस कारण नहीं बनेगा। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा नहीं बना सकते हैं। बढ़ते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। यहां पर साथियों हमें सार्थक क्रम के बारे में बात करनी है। तो क्या आप बता सकते हैं इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सार्थक क्रम क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले जन्म की बात की है, मृत्यु की बात की है, अंत्येष्टि, विवाह और शिक्षा। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले किसी बालक का क्या होता है, जन्म होता है। तो विकल्प नंबर 1 से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो देखो ये विकल्प की शुरुआत नहीं हो रही है, ये की नहीं हो रही है, तो दोनों काट दो, ए और सी को उड़ा दो। इसके बाद देखो क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर जन्म होता है, जन्म के बाद किसी व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी होती है, तो 1 के बाद 5 आना चाहिए। और 1 के बाद 5 देखेंगे तो विकल्प नंबर बी में है, विकल्प नंबर डी में तो है ही नहीं, इस कारण ये गलत है। ठीक है, विकल्प नंबर डी गलत है और बी वाला आपका सही हो जाएगा, 1 के बाद 5 आया है। तो साथ ही शिक्षा के बाद क्या होता है भैया, उसका ब्याह हो जाता है। और ब्याह के बाद क्या होता है, ब्याह के बाद तो भैया अब राम नाम सत्य ही हो जाता है, ब्याह हो जाता है, तो मतलब मृत्यु। और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा 13वीं के बारे में, 13वीं के बारे में सुना है, तो 13वीं आपकी अंत्येष्टि कहलाती है। इस बात को याद रखेंगे, जो सबसे अंत में आएगी। और विकल्प नंबर बी में आपके सबसे अंत में तीसरा वाला दिया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो ये एक आप लोगों के सामने समीकरण है, इसका उत्तर बताएंगे, जल्दी से बता देंगे सभी प्यारे दोस्त। देखो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 18। क्या लिखेंगे 18, और क्वेश्चन के अनुसार चेंज कर देंगे। गुणा का अर्थ क्या है, जोड़, तो जोड़ देंगे। लिखेंगे 36 दोस्त, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, भाग लगा देंगे। किससे लगाएंगे, तो 6 से लगा देंगे। जो भाग है, भाग का अर्थ क्या है दोस्त, घटाना है, तो घटा देंगे। और जो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे गुणा है, तो गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्त, इस तरह से आप लोग इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो जब हम बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं साथियों, किसका प्रयोग करते हैं, BODMAS, तो ये होता है हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवाइड को सीधे 18 के बाद करेंगे प्लस में 6 छंग 36, क्या होता है 6 छंग 36, तो आप बोलेंगे माइनस में 2 तिया का 6, तो दोस्त 6 से 6 उड़ जाएगा आप लोगों का, यानी कट जाएगा, बचेगा केवल और केवल 18, और केवल और केवल 18 आपका विकल्प नंबर बी में दिया गया है। विकल्प नंबर बी प्यारे दोस्तों आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन तरीके से विकल्प नंबर बी क्या है, एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारे पास 6। बोला है साथियों, वह बेन आरेख चुनिए जो निम्न के बीच में एकदम सही तरीके से समझाता है, यानी सबसे अच्छे तरीके से संबंध बनाता है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, मनुष्य दे रखा है, चूहे हैं और डॉक्टर हैं। दोस्त क्या बोलेंगे आप लोग, मनुष्य हैं, चूहे हैं और डॉक्टर हैं।
तो आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो एक सर्कल आएगा, वो सबसे बड़ा सर्कल किसका? मनुष्य का आएगा, मनुष्य का आएगा प्यारे दोस्त। और मनुष्य के अंदर ही तो डॉक्टर बनते हैं। अरे भैया मनुष्य के अंदर ही तो या तो महिला होगी या पुरुष होगी, तो यही तो डॉक्टर बनते हैं। तो आप बोलेंगे मनुष्य के अंदर वाले लोग डॉक्टर बन जाएंगे। और चूहा एक जानवर है, कह सकते हैं एक, कह सकते हैं स्तनधारी है, तो ये अलग से आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा? चूहा आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों दो सर्कल एक दूसरे के ऊपर काटने चाहिए और एक अलग से होना चाहिए। तो बोलेंगे सर विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के अंदर डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर के बाद मनुष्य के अंदर हमने डॉक्टर बना दिए और अलग से हमने चूहा रख दिया, क्योंकि चूहा क्या है? एक स्तनधारी है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा पढ़ेंगे। कथन निष्कर्ष से संबंधित है। कथन में हमसे बोला गया है, क्या बोला है? तो बोलेंगे आप लोग सर हमसे बोला गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। कैसा है? प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। कथन नंबर 2। कथन नंबर 3 कह रहा है सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। जो सौंदर्य शास्त्र है प्यारे दोस्तों, वो आपका मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे, तीनों कथनों को मिलाकर के जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उनको पढ़ेंगे दोस्त। और याद रखना है हमेशा कथन से रिलेटेड ही निष्कर्ष होना चाहिए। अगर कोई अन्य शब्द आता है तो हमेशा निष्कर्ष गलत होता है। कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किया। सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि प्यारे दोस्त उसने बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेकों कविताएं लिखी और प्रत्येक कवि, मतलब जो भी कविताएं लिखता है वो कवि होता है, और प्रत्येक कवि भले वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, क्योंकि वो कवि थे, उन्होंने कविताएं लिखी थी, तो प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। और कथन नंबर 3 कह रहा है कि सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। किसका? मूल्याश्रित अध्ययन का। तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि थे, उन्होंने कविताएं लिखी, मतलब वो कवि हो गए, तो सौंदर्यात्मक ज्ञान होगा कवि के पास, क्योंकि कथन में बोला है दूसरे नंबर के में। उसके बाद सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या मूल्याश्रित अध्ययन किया होगा? हाँ बिल्कुल किया होगा। क्यों? क्योंकि दोस्त बोला है प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है और सौंदर्य शास्त्र का क्या होता है? मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग होता है सौंदर्य शास्त्र। इस कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया होगा? विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए होंगे। तो विकल्प नंबर यानी निष्कर्ष नंबर 1 बिल्कुल सही है। निष्कर्ष नंबर 1 बिल्कुल सही है, इस बात को याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं दोस्त। आगे लिखा उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया। क्या कहीं किसी कथन में, 3 कथन है आपके सामने, क्या कहीं भी तर्क और नैतिकता की बात आई है? आप बोलेंगे नहीं आई है। और जब नहीं आई है प्यारे दोस्तों तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये अन्य शब्द आ गए, इस कारण ये दूसरा वाला हमारा गलत है। तो हम लोग प्यारे दोस्तों बोलेंगे केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो विकल्प नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब बनकर के आएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, बोला है 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स का सही दर्पण छवि चुने। बताएंगे ये जो एक्स आकृति आप सभी के सामने आई है इसकी सही दर्पण छवि क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों तो हम बात करते हैं दर्पण के बारे में। तो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब जब ना दिया जाए तो हम लोग कहां पर मानते हैं? राइट साइड मानते हैं। कहां पर मानते हैं? राइट साइड मानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका दर्पण प्रतिबिंब बना देंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स है तो एक बॉक्स ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक बॉक्स आना चाहिए। बॉक्स के साथ में एक बॉक्स जरूरी होता है। उसके बाद जो वस्तु दर्पण के नजदीक है, जैसे ये एक एरो है, ये आप लोगों का जो एरो है, एक मिनट, ये जो आप लोगों का प्यारे दोस्तों एरो है, ये वाला, ये आपका दर्पण के नजदीक है, तो दर्पण के नजदीक ही होना चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर। इसके बाद इसके साथ में एक सर्कल भी तो लगा है, लगे हाथ। आप बोलेंगे हाँ ये भी लगा है सर। तो जब ये लगा है इसको काहे छोड़ रहे हो भैया, इसको भी लगा दो। आप बोलेंगे बिल्कुल सर लगा देंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों ऊपर से इस तरह का आना चाहिए, इस तरह का ऊपर से आना चाहिए। एक मिनट, इस तरह का हमारा ऊपर से आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, इस तरीके से आना चाहिए। तो ऐसी आकृति में सबसे पहले तो दर्पण के नजदीक सर्कल होना चाहिए। ये तो ऊपर की दिशा में भाग रहा, गलत है। ये भी ऊपर भाग रहा है, ये भी गलत है। और ये भी ऊपर भाग रहा है, तो ये भी गलत है। अब भैया बच्चा एक ही विकल्प, और उस विकल्प का नाम क्या है? विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है प्यारे दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। इस प्रश्न की जो सही दर्पण छवि होगी विकल्प नंबर 3 हो जाएगी। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इनमें से प्यारे दोस्तों ऐसा कौन सा सही विकल्प है जो इस श्रृंखला को पूरा कर सकता है? तो सबसे पहले तो आप इसका अंतर देख लो। इसका हम लोग अंतर देख लेते हैं। 98 से 81। 98 से 81 में क्या हो रहा है सर?
आप बोलेंगे 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। कहने का मतलब है 17 घट रहा है। कितना घट रहा है? 17 घट रहा है। आगे देख लो 81 में से 64, 81 में से 64 तो 11 में से 4 जाएगा तो फिर से 7 बचेगा और 8 में से 7 जाएगा तो फिर से, मतलब प्यारे दोस्तों फिर से 17 घट रहा है। क्या आगे भी 17 घट रहा है? 14 में से 7 जाएगा तो 7 और आगे 6 में से 5 जाएगा तो 1, मतलब फिर से 17 घट रहा है। तो दोस्तों समान पेयर चल रहा है, यहाँ पर 17 17 बराबर में घट रहा है। तो 30 में से जैसे ही हम लोग 17 घटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो सही उत्तर आएगा वो 13 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों क्या आएगा? 13 आएगा। और 13 कहां पर है? तो आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर बी में है। विकल्प नंबर बी एक बार फिर से प्यारे दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपका जवाब हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे लेटेस्ट प्रश्न है जो अभी रिसेंटली आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको पढ़ेंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है बी जी ई के को अगर ए जी डी के डी जे लिखा जाता है तो बी डी एच आई का कोड क्या होगा? बी डी एच आई का कोड बताना है। आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है बी, बी के बाद जी, जी के बाद क्या है ई के बाद क्या है के। इसको लिखा क्या गया है? तो आप बोलेंगे सर इसे लिखा है ए के बाद जी के बाद डी के बाद जे। इस तरह से देख लो आप लोग, इस तरह से प्यारे साथियों आप लोग देख लो इसका अंतर क्या हो रहा है। इसका अंतर देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या लॉजिक चल रहा है इसके बारे में? देखो लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो यहां पर तो हमें एक घटता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसके बाद इसको तो सेम लिख दिया दूसरा वाला तो भाई क्या है? सेम है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा लेटर सेम है, तीसरे वाले में भी एक घट गया और चौथे वाले में भी एक घट गया, क्योंकि ये 5 पर और यहाँ पर 4 पर, ये 2 पर ये 1 पर, ये दोनों के दोनों 7 पर है, तो भैया इनको तो सेम रखा है। उस ऊपर 11 है नीचे 10 है, इस तरह से। तो इसी प्रकार अब हम लॉजिक की बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। किसके बारे में? डी बी एच आई के बारे में। डी बी और एच और दोस्त आपका आई, इस तरह से देखेंगे आप लोग। जल्दी से देखेंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बता देंगे आप लोग। तो बोलेंगे सर डी 4 पर होता है, एक घट जाएगा तो 3 बचेगा। बी को बी रहने दो क्योंकि घटाना ही नहीं है, तो बी को बी रहने देंगे तो 3 में कौन आता है? सी। बी को बी रहने देंगे और एच होता है 8 पर, एक घटा देंगे तो कितना? 7 आना चाहिए। उसके बाद आई होता है 9 पर, एक घटा देंगे तो ये आना चाहिए एच। तो सी बी जी एच जहां पर दे रखा है वो आपका सही होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी एक बार फिर से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक घटा देना, दूसरा सेम, फिर घटा देना है, फिर घटा देना है, दूसरा वाला केवल सेम रहने देना है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सभी में से एक एक जाएगा, सी बी जी एच आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा दोस्त, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और यह प्रश्न भी आप लोगों से अभी रिसेंटली यूपी पुलिस ने पूछा था। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज स्थित है? ये आकृति है प्यारे दोस्तों, और इसके लिए मैंने आप लोगों को 1000 बार कम से कम ट्रिक बताई होगी, कम से कम 1000 बार दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। कैसे बताई थी? जब भी ऐसी आकृति आती है, जब भी एक त्रिभुज आए तो आप बोलेंगे कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 है। लेकिन सर इसी त्रिभुज को जब 20 से काट दिया जाता है इस आकृति में तो कितने होंगे? तो आपने बोला था सर कि एक यहाँ पर नंबर दे दो, दूसरा यहाँ पर, और दोनों को जोड़ दो 1+2 करके। 1+2 करोगे तो आपका जो आकृतियों की संख्या आएगी वो 3 आ जाएगी, त्रिभुजों की संख्या। इस बात को याद रखेंगे। तो हमने एक बात और भी बताई थी कि भाई आपके पास एक शीर्ष होना चाहिए और एक आधार होना चाहिए। कितने भी कट लगा दो, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर देना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर देना है। इस तरह से आप उत्तर बता सकते हैं। तो क्या बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं यार, क्यों नहीं बता सकते? हम लोग बता सकते हैं। तो इनमें देखो एक शीर्ष है और एक ही आधार है। एक मिनट, एक शीर्ष है और एक ही आधार है, तो क्या करेंगे? नंबर दे देंगे 1 2 3 और 4। सारे के सारे नंबर को पकड़ के जोड़ दो, सारे के सारे को जोड़ेगे 1+2 +3 +4, सभी को जोड़ोगे तो 4 3 7 2 9 1 10। टोटल जो ट्राइंगल आएंगे, जो नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या आएगी वो 10 आएगी। कितनी आएगी? 10। लेकिन प्यारे दोस्तों जब 18 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर 10 नहीं था उत्तर। वहां पर 10 क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर शीर्ष एक था और आधार भी एक था, लेकिन कट प्यारे दोस्तों वहां पर ज्यादा लगे हुए थे। कट ज्यादा लगे हुए थे, लगभग 5 कट लगे हुए थे। कितने लगे हुए थे? तो आप बोलेंगे 5 कट लगे हुए थे। तो इसमें से बता दो कितने ट्राइंगल होंगे। ऑप्शन यही आपके सामने रहने वाले हैं। आप लोगों का एक प्यारा सा होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें आप लोग ट्राइंगल बता देंगे। जो विद्यार्थी बता देगा ट्राइंगल कमेंट बॉक्स में, तो मैं मान लूंगा वो विद्यार्थी पढ़ता है ईमानदारी से। ठीक है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ठीक इसी लॉजिक का प्रयोग करके। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है और ये आपका लुप्त सीरीज से संबंधित है। किससे? लुप्त सीरीज से। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों
पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्त छोटी छोटी श्रृंखला लिखिए, इसको बड़े में लिख लेते हैं। पी के बाद डैश आर एस ओ, ठीक है, उसके बाद फिर डैश, फिर आर और पी, ठीक है, फिर डैश, फिर क्या हो जाएगा क्यू और आर, फिर डैश, फिर क्या हो जाएगा क्यू और एस, ठीक है, फिर डैश, फिर क्या हो जाएगा पी पी, फिर क्या हो जाएगा डैश, फिर हो जाएगा आर और एस। तो इस तरह से टोटल आपके सामने कुछ लेटर दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करना होता है दोस्त, हमने बताया है जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं सबसे पहले पदों की संख्या काउंट करो, कितने पद हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल कितने पद हैं? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो पदों की संख्या आ रही है वो हम लोगों की साथियों 20 आ रही है। और 20 का क्या करते हैं हम लोग, 20 का या तो हम बना लेंगे 4 गुणा 5 का, किसका 4 गुणा 5 का, या फिर 5 गुणा 4 का। और अपनी सहूलियत के अनुसार जैसा आपको सॉल्व करने में उचित लग जाए, जिससे आपका उत्तर आसानी से आ जाए। तो प्यारे दोस्तों पहले पेयर का प्रयोग करेंगे 4 गुणा 5 का, ठीक है, 4 4 का आसान रहता है, ठीक है, 4 4 का आसान रहता है, इस बात को याद रखेंगे। 4 गुणा 5 का हम प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, 4 गुणा 5 का प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दोस्तों अब आप यहां पर देखो, यहां पर आप लोग अब अच्छे से देखो, क्या आपको कुछ पेयर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर लग तो रहा है, कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? पी क्यू आर एस, देखो इसमें अगर हम क्यू रख दें, क्योंकि क्यू की सारे शुरुआत हो रही है, तो पी क्यू आर एस, और यहां पर पी क्यू आर एस हो जाएगा, और दोस्तों यहां पर भी पी क्यू आर एस हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पी क्यू आर एस हो जाएगा, पी क्यू आर एस हो जाएगा, और पी क्यू आर एस हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसे तो हमारा पेयर बन रहा है पी क्यू आर एस का, ठीक है, ये अल्टरनेट पेयर हो गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद साथियों आगे देख लेते हैं, इसी में आगे चेक कर लेते हैं इन दो के बीच में क्या चल रहा है। लास्ट में पी है तो यहां पर आर भर दो, और लास्ट में आप लोगों का यहां पर कुछ तो गड़बड़ है दया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भैया, क्या गड़बड़ हो सकती है? देखो यहां पर आप लोग आर भर दो, उसके बाद ये आर है तो बीच में एस है, इसको एस कर दो। तो भाई यहां पर क्यू के स्थान पर ओ का है यार, क्यों होना चाहिए? इसमें तो कुछ लफड़ा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें क्या लफड़ा है भाई। या तो मिस टाइपिंग कर दी है टाइपराइटर के द्वारा, या तो भाई टाइपराइटर के द्वारा मिस टाइपिंग हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई, क्योंकि दोस्त आपके सारे के सारे विकल्प गौर से देखो, सारे के सारे विकल्प को देख लो, कहीं भी ओ नहीं आया है, और इसमें भी देख लो कहीं भी ओ नहीं आया है। लेकिन ये दोस्त टाइपराइटर ने गलती कर दी है, ये ओ नहीं है, ये क्यू है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये आप लोगों का क्यू है। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा एक बार में पी क्यू आर एस और एक बार में क्यू एस आर पी, ठीक है, एक बार में पी क्यू आर एस और एक में क्यू एस आर पी हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। टाइपराइटर की वो गलती है, उसको आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है दोस्त, उसको सुधार लेंगे। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, उत्तर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फिल क्या किया है, सबसे पहले क्या फिल किया है, तो बोलेंगे क्यू सर फिल किया है, क्यू के बाद क्या है, फिर एस है, क्यू के बाद एस आना चाहिए, सभी में है क्यू के बाद एस। उसके बाद क्या है, पी है, पी के बाद फिर क्या है, एस, क्यू एस पी एस, क्यू एस पी एस से शुरुआत होनी चाहिए, क्यू एस पी एस, ये तो गलत हो गया, विकल्प नंबर बी गलत हो गया, क्यू एस पी एस ये भी गलत हो गया, क्यू एस पी एस ये भी गलत हो गया। आपका जो सही उत्तर आएगा प्यारे दोस्तों वो विकल्प नंबर 1 आ जाएगा, क्यू एस पी एस, और आगे चेक करेंगे तो आर क्यू, क्यू एस पी एस और आर क्यू आपका सही भरा जाएगा, बिल्कुल ये आपके सामने है विकल्प नंबर 1। प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, और यहाँ पर टाइपराइटिंग की मिस टाइपिंग है, इसको आप लोग सुधार लेंगे, पीडीएफ में हम इसको सुधार के डाल देंगे, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कर रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। दोस्त सबसे पहले बोला है कोई व्यक्ति है वो अपने घर से चला है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर यहाँ पर है, वो पश्चिम की ओर चला है 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों बोला है उसने कि फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों यहां से वो दाएं मुड़ेगा और कितना जाएगा, तो साथियों आपको बताना है 11 किलोमीटर जाएगा, कितना 11 किलोमीटर। इसके बाद प्यारे दोस्तों कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, कितना चल रहा है, अब की बार में दोस्तों ये 12 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दोस्त बोला है फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, इस बात को याद रखेंगे। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ हो गई दया लगता है, एक बार फिर से पढ़ लो, इसको पढ़ने में क्या जाता है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, हमने चलवा दिया, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा के 11 चल दिया, फिर दाएं मुड़ता है और 12 चलता है, फिर दोस्त दाएं मुड़ता है और 12 चलता है। अब यहां से फिर से दाएं मुड़ेगा और ये 12 चलेगा प्यारे दोस्त, इस बात को याद रखेंगे, कितना 12। इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये दूरी भी हमारी 12 है, वो भी 12 है, ये वाली 11 है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बोला है फिर से दाएं मुड़ता है। अभी दोस्तों ये रुका नहीं है, अभी ये रुका नहीं, कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों ये यहां पर फिर से दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
चूंकि ये दिशा 6 है और ये भी 6 हो गई, तो ये तो ऊपर ऊपर की दोनों समान हो गई, ये दोनों की दोनों समान हो गई ना। आप बोलेंगे हाँ समान हो गई, लेकिन सर ये 11 थी और ये 12 हो गई, तो 1 किलोमीटर यहाँ पर बच गई। और जब 1 किलोमीटर बच गई तो ये दूरी के बारे में पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यही तो पूछा, अपने घर से कितनी दूर है। भाई यहाँ पर इसका घर था ये वाला, और पहुंच कहाँ गया, यहाँ पर पहुंच गया, तो ये दूरी कितनी बची है, ये दूरी तो हमारी भाषा में 1 किलोमीटर बची है। और 1 किलोमीटर कहाँ पर है, विकल्प नंबर 1 में है। जल्दी से लगा दो और उड़ा दो इस प्रश्न को। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्या उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आप बोलेंगे विकल्प नंबर 1 हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 का है और शानदार सा सादृश्यता का एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प एक रूप में शब्द युग्म के रूप में दिए गए हैं। आपको वह युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य समान संबंध होता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको यह शब्द युग्म ढूंढना है और इसके जैसा कौन सा युग्म है जो आपका एज इट इज संबंध बनाता है, उसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, देखो जो ग्रंथि होती है प्यारे दोस्तों, ग्रंथि का जो कार्य होता है, ग्रंथि में जो कार्य कह सकते हैं होता है, वो आपका एंजाइम बनता है। क्या बनता है, ग्रंथि से दोस्तों एंजाइम बनता है, इस बात को याद रखते हैं, ठीक है। ग्रंथि में एंजाइम बनता है, या फिर कह सकते हैं ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, ऐसे कह सकते हैं बायोलॉजिकली भाषा में। लेकिन दोस्तों क्या मस्तिष्क से कॉर्टेक्स स्रावित होता है, नहीं होता है। क्या जनरेटर से करंट होता है, हाँ बिल्कुल होता है सर, जनरेटर तो करंट के लिए आता है। आपने सुना होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है जनरेटर, या फिर कह सकते हैं इसी में डायनामो लगा होता है, तो जनरेटर से करंट आता है, बिल्कुल आता है भाई, विकल्प नंबर 20 सही है। क्या अंग से किडनी होती है, भाई अंग किडनी होती है, अंग से किडनी नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। मांसपेशी से ऐंठन होती है, मांसपेशी से ऐंठन नहीं होती प्यारे दोस्तों, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है और बेहतरीन से क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कथन और धारणा से संबंधित कथन में बोला है, एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है, केवल एबीसी रोग के लिए लागू, प्रवेश न करें, एबीसी रोग संक्रामित होने के जोखिम से बचें, एबीसी जो एबीसी रोग है उसके संक्रामित होने से बचें, ऐसा लिखा गया है। तो धारणा पढ़ेंगे, रोग एबीसी संक्रामक है, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं। बता देंगे आप लोग क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो प्यारे साथियों, अगर बात करते हैं सबसे पहले कथन के बारे में, तो कथन में लिखा है कि वार्ड नंबर जो 4 है अस्पताल का, उसमें केवल एबीसी रोग के लिए लागू है। तो बोला है कि एबीसी रोग एक संक्रामक है, भाई इसने पीछे भी आगे भी बोला है, प्रवेश ना करें, एबीसी रोग क्या है, संक्रामित होने से बचे, यानी कि एबीसी संक्रामित तो है क्योंकि उसने कहा है संक्रामित होने से बचे, तो पहली वाली धारणा सही है। आगे बोला है वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं, तो उसने सीधा सा लिखा था, वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है केवल एबीसी रोग के लिए लागू, मतलब एबीसी रोग के लिए सभी जो मरीज हैं वो वार्ड नंबर 4 में हैं, तो दूसरी वाली भी धारणा सही है। तो क्या बोलेंगे सर, दोनों की दोनों धारणाएं सही है, दोनों की दोनों अंतर्निहित है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक अभिरुचि और ये आप लोगों का दर्द, जो यूपी पुलिस एग्जाम में देखा गया था। अगर ये ना आती दोस्त, आप लोग 150 में 150 उड़ा देते, मुझे उम्मीद है, लेकिन भाई ये आ गई, ये पढ़ी भी नहीं थी, तैयारी नहीं थी। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जो हमारे एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड पूछ ली जाती हैं। तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से युद्धाभ्यास कर लेते हैं, यानी अभ्यास कर लेते हैं, एग्जाम में आएगी तो अब की बार में उड़ा देंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को, मानसिक अभिरुचि का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, लिखा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक व्यथित पिता आपके पास आता है, कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी आपके पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। आपके नहीं, अपने पुरुष मित्र, यानी जो 23 वर्षीय बेटी है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। कह रहा है निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा को भेजना चाहिए। हमने दोस्त कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, दूसरे पर चीजें थोपनी नहीं है। उसने बोला ग्राम सभा को थोप दो, मतलब ग्राम सभा स्वयं निपट लेगी, और आप एक पुलिस अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो ग्राम सभा को देंगे, नहीं देंगे तो ये तो संदेह गलत है, यानी कि सरासर गलत है। तो आगे देखेंगे, यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। नंबर सी,
पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। नंबर डी, अपहरण के मामले दर्ज करके जांच करनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सारे के सारे विकल्प हम लोगों को सही लग रहे हैं। बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 1 मिनट, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से प्यारे दोस्त सभी लोग बता देंगे, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। कह रहा है कि यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह के समर्थन करना चाहिए। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में, भाई इसने कहीं भी लिखा है कि उसका 23 वर्षीय जो बेटी है पुरुष मित्र उसको फुसला करके ले गया है? नहीं ले गया है, तो फुसलाने के आरोप में उसको काहे गिरफ्तार करोगे भैया? नहीं कर सकते। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। क्या कथन में ये कह सकते हैं, प्रश्न में कहीं भी लिखा है उस पिता ने कहा कि मेरी पुत्री का अपहरण करके ले गया है, तो अपहरण की बात नहीं आई है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया भाई। 3 गलत हो गए। अब क्या करें सर, अब क्या करें? तो हमने बताया है जब 3 गलत हो जाते हैं, अब लास्ट ऑप्शन बचता है विकल्प नंबर बी। क्या करना है? यदि सहमति हो, यानी पिता की सहमति हो, तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह समर्थन कर लेना चाहिए। यही तो हम लोगों में होता है, जब कोई लड़का लड़की को भगा के ले जाता है तो पिता या तो रिपोर्ट कर दे या तो कहता है समय रहते हो घर आ जाओ वरना हम तुम्हारी रिपोर्ट कर देंगे। तो आपसी आपसी आपराधिक जो आरोप है उसमें सुलह समर्थन कर लेना चाहिए। और यही पुलिस अधिकारी भी करवाते हैं। अगर रिपोर्ट ना करना चाहो तो आप लोग आपस में सुलह कर लो, काहे के लिए परेशान होगो। तो आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसका प्यारे दोस्त सभी लोग उत्तर बता देंगे आप लोग। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन में बोला गया है साथियों, हमसे बोला गया है कि वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, यानी कि विषम आकृति चुनना है हम लोगों को। बता सकते हैं आप लोग इसमें कौन सी आकृति भिन्न है? 1 2 3 4 और 5, 5 आकृतियां दे रखी हैं। और प्यारे दोस्तों पिछली वर्ष में ये क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब में पूछा था। एग्जामिनर स्मार्ट हो गया, इसने अब की बार में भिन्न में पूछ लिया। सेम क्वेश्चन था दर्पण प्रतिबिंब में, लेकिन अब की बार में क्या पूछा है? अब की बार में पूछा था उसने कि कौन सी आकृति है जो भिन्न है, जल्दी से बता दो। 18 की फर्स्ट शिफ्ट फरवरी में पूछा गया था, 18 फरवरी को, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो देखो प्यारे दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, कैसे बता सकते हैं? एरो के माध्यम से बता सकते हैं। कहीं पर एरो के कोई निशान मिल रहे हैं, कोई सबूत है, एरो के माध्यम से आप बता सकते हैं। जल्दी से बताओ क्या बता सकते हैं? एक ऊपर की ओर है, एक यहाँ पर आप लोगों का कहाँ पर, ये पश्चिम में है। फिर दोस्त एक आपका अपोजिट चला गया और एक दोस्त यहाँ पर है, ठीक है, इस बात को याद रखें। एक नीचे की ओर है, तो विषम क्या होगा प्यारे दोस्तों? प्यारे साथियों क्या होगा इसका बिल्कुल विषम जवाब? जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या बन सकता है। तो आप लोग बोलेंगे सर विकल्प नंबर हम बता देते हैं, आप ना बता पाएंगे, हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं है, ठीक है, इसको देखो गौर से देखो विकल्प नंबर 1 को प्यारे दोस्तों। विकल्प नंबर 1 को देखो तो यहाँ पर जो आपके ये जो डिब्बे बने हैं यानी कि बॉक्स बने हैं इस लाइन में, इस लाइन में जो बॉक्स बने हैं प्यारे साथियों, ये आप लोगों को क्लॉक वाइज बने हैं, यानी कि लाइन के कैसे क्लॉक वाइज बने हैं, इस बात को याद रखेंगे। इस तरह से ये जो बॉक्स बने हैं छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं ये क्लॉक वाइज बने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देखोगे विकल्प नंबर बी में ये भाई एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे एंटी क्लॉकवाइज? ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, फिर ये नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी नीचे की ओर आ रहा है और ये भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यानी कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज चल रहा है, बाद बाकी सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। गौर से एक बार फिर से देख लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। गौर से देख लो, इनके सारे के सारे जो बॉक्स बने हैं छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ये गौर से देख लो आप लोग, तो पता चलेगा जो 2 3 4 5 है इनके चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जबकि विकल्प नंबर 1 के चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो आपका विषम आएगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 कह सकते हैं डी नंबर में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है और ये भी आपका मानसिक अभिरुचि का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। पढ़ेंगे इसको जल्दी से सभी प्यारे दोस्त। बोला गया है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपको करना क्या है? आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। आप क्या करेंगे? जल्दी से बताएंगे। कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न के धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े, यानी कि 2 विभिन्न धर्मों के लोगों ने शादी कर ली है, उसके जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। तो क्या करेंगे आप लोग? प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज देंगे, जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क करने से बचने की सलाह देंगे, आपको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव के सुझाव देना चाहिए, जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा सुरक्षित आवागमन प्रदान करेंगे। जल्दी से बता देंगे क्या करेंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो आप प्यारे दोस्तों बोलेंगे प्रतिक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास काहे भेजेंगे भैया?
अधिकारियों के पास थोड़ी ना बेच सकते हैं। ऐसे कोई किसी ने, मान लीजिए एक हिंदू है एक मुसलमान, उसने आपस में शादी कर ली, लेकिन कुछ कट्टरपंथी, कुछ हिंदू होते हैं कुछ मुसलमान होते हैं, इन लोगों ने इनको धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने शादी की, हम तुमको मार देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजेंगे? जल्दी से बताओ। बिल्कुल नहीं भेजेंगे, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क करने से बचने की सलाह देंगे। भाई उनको जीने का अधिकार है, भाई संविधान देता है, तो आप कौन होते हैं अलग करने वाले? सलाह करने के, कह रहा है बातचीत करने की, सार्वजनिक बातचीत करने की रोक लगाएंगे। कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देंगे। भाई इन दोनों से कह रहे हैं आप लोग इन दोनों के दोनों अलग हो जाओ, अपने अपने धर्म में चले जाओ, ये आपका बन सकता है, आपको धमकी नहीं मिलेगी। तो ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे यार, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? जोड़े को सुरक्षा कवर यानी कि घेरा। जैसे अभी एक रिसेंटली केस हुआ था, एक पंडित जी हैं, कहाँ के हैं वो, बागेश्वर धाम के, उनको किसी ने मारने की धमकी दे दी, तो पुलिस ने क्या किया, उनके पास 3-4 सिपाही भेज दिए अच्छे, तो उनको क्या क्या दिया, सुरक्षा कवर दिया था। उसी प्रकार आप इस जोड़े को क्या करेंगे, सुरक्षा कवर देंगे और सुरक्षित आवागमन प्रदान करेंगे, यानी कि वो सुरक्षा महसूस करते हुए पूरे मार्ग कहीं भी टहल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। उनको जो कट्टरपंथी संगठन है उनका डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सुरक्षा कवर जरूरी होता है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ा है और 5 किलोमीटर चला है। कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। यहां से भी प्यारे दोस्तों दाएं मुड़ा है। अब इसका मुख तो दक्षिण में है, जब दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम में चला जाएगा, लेकिन दूरी कितनी तय कर रहा है, 11 किलोमीटर तय कर रहा है। कितनी कर रहा है, 11 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों बोला है फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहां से भी दाएं मुड़ रहा है, यहां से भी दाएं मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। कहने का मतलब है समान दूरी। ठीक है, समान दूरी, ये वाली जो दूरी थी वही चल रहा है 5 किलोमीटर। यहां पर भी कह रहा है फिर बाएं घूमता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब यहां से बाएं घूमा और 1 किलोमीटर चला गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कितना चला, 1 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन में बोला है प्रारंभिक स्थान से अपने घर से कितनी दूर है, तो यहां से प्यारे साथियों बताना है कहां से। ये आप लोगों का घर रहा और वर्तमान में कहां पर है, यहां पर। तो भाई ऊपर 10 थी नीचे 11 थी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1। और एक कितनी हो जाएगी, ये तो हमने एक दिन बताया भी था आपको। 1 और 1 2 कितना होता है, 1 और 1 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। 2 किलोमीटर कहां पर है, विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 से कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा। जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा दस्तावेज है। जब आप आपराधिक मामले की जांच कर रहे थे और जांच आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसा कौन सा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से आप पूरी की पूरी जांच को अदालत के सामने प्रस्तुत कर पाए। तो क्या बोलेंगे सर, जमानत आवेदन। जमानत का करवाएंगे, हमें तो जांच करनी है भैया अभी। आरोप पत्र, गिरफ्तारी वारंट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बता देंगे। देखो भाई सबसे पहले तो एक बात देख लो, जमानत आपका बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप जांच कर रहे हैं। गिरफ्तारी वारंट नहीं कर सकते जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी नहीं देंगे, आप देंगे आरोप पत्र। अगर जांच कंप्लीट हो जाती है तो उसमें आरोप प्रत्यारोप सिद्ध हो जाएंगे। अगर आरोप हुआ तो ठीक है, आरोप पत्र हो गया। अगर नहीं हुआ आरोप तो भी आरोप पत्र होगा। क्यों, क्योंकि उसको डिसाइड कौन करेगा, जज करेगा, क्योंकि अदालत के सामने प्रस्तुत करना है। तो आपका विकल्प नंबर बी प्यारे दोस्तों एकदम सही जवाब बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आरोप पत्र एकदम सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों आपको एक आंकड़ा दिखाना है यार। ठीक है, एक जानकारी और है, इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए। जानकारी ये है कि जो हमारे प्यारे साथी हैं हमारी क्लास को लेते हैं, वो ऐसे प्यारे साथी 86% है, ये आज का स्टैटिक है, जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यार भाई इतनी मेहनत लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। पहले हमने 126 क्लासेस करवाई थी, उसके बाद प्यारे दोस्तों फिर से 49 क्लास प्लस एक मैराथन 6 घंटे की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अभी ये क्लासेस कब तक चलेंगी पता नहीं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मात्र 13% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करे हैं। भाई 86% काहे सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या, केवल सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं। तो यार प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आपसे निवेदन है, बाकी आपकी मर्जी है करना है ना करना है, लेकिन क्लास जरूर देखिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब की फिर से कहेंगे, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए यार। आपका अपना परिवार देखते रहिए लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।